एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स हम कब यूज करते हैं? जब दो सेंटेंसेस को आपस में लिंक करना हो, कनेक्ट करना हो। और अगर आप अपने सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करके एक लॉन्ग सेंटेंस बनाना चाहते हो, तो आपको जरूरत होती है कुछ लिंकिंग वर्ड्स की। और ये लिंकिंग वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके बिना आप लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो आज की क्लास जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट लिंकिंग वर्ड है हैविंग सेड दैट, जिसका हिंदी में मीनिंग है के बावजूद भी। इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं? जब आप पहले कुछ कह चुके हो और फिर उसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि उल्टा ऑपोजिट पॉइंट जोड़ना चाहते हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं हैविंग सेड दैट। एग्जाम्पल देखिए, मेरा दोस्त बिल्कुल नहीं पढ़ता है। माई फ्रेंड डज नॉट स्टडी। इसके बावजूद भी हैविंग सेड दैट उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। ही स्कोर गुड मार्क्स। तो यहाँ पे हमने पहले एक सेंटेंस कहा, उसके बाद हमने दूसरा सेंटेंस कहा और इन दोनों सेंटेंसेस को हमने कनेक्ट किया एक लिंकिंग वर्ड से, हैविंग सेड दैट। तो हैविंग सेड दैट का इस्तेमाल हमने तब करना है जब हम पहले एक सेंटेंस बोल चुके हैं और उसके बाद हमने जो सेंटेंस बोलना है ना, वो पहले वाले सेंटेंस के ऑपोजिट है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो बहुत अनुभवी नहीं है। ही इज नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड। अनुभवी का मतलब एक्सपीरियंस्ड। फिर भी हैविंग सेड दैट उसने स्थिति को अच्छे से संभाला। ही हैंडल्ड द सिचुएशन वेल। तो यहाँ पे देखिए, हमने पहले कहा कि वो अनुभवी नहीं है, फिर भी उसने स्थिति को, अनुभवी ना होते हुए भी उसने स्थिति को अच्छे से संभाला। तो यहाँ पे दो ऑपोजिट सेंटेंसेस हैं जिनको हमने हैविंग सेड दैट का यूज करके कनेक्ट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह बहुत गरीब है। ही इज वेरी पुअर। इसके बावजूद भी हैविंग सेड दैट वह दूसरों की मदद करता है। ही हेल्प्स अदर्स। वह दूसरों की मदद करता है। तो क्लियर है हैविंग सेड दैट को हमने कैसे यूज करना है। हमारा नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड है एनीवे, जिसका हिंदी में मीनिंग है खैर, वैसे भी। और इसका यूज हम कब कर सकते हैं? जब आप टॉपिक बदलना चाहते हैं या बात को खत्म करना चाहते हैं। जब आप कोई बात कर रहे हो और उस टॉपिक को आपने खत्म करना है, तो वहां पर हम यूज करते हैं एनीवे। एग्जाम्पल्स देखिए, यह बहुत महंगा है। इट्स टू एक्सपेंसिव। और वैसे भी यह कलर तुम पे सूट नहीं करता। एंड एनीवे द कलर डजंट सूट यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे नहीं लगता वो हमारी मदद करेगा। खैर, हम संभाल लेंगे। आई डोंट थिंक ही विल हेल्प अस। एनीवे विल मैनेज। खैर, आप कहाँ रहते हो? एनीवे वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट इज स्पीकिंग ऑफ, जिसका हिंदी में मीनिंग है से याद आया। इसका यूज हम कब कर सकते हैं? जब कोई चीज बातों बातों में हमें याद आ जाए। जब हम कोई बात कर रहे हैं और उस बात से हमें कोई दूसरी बात याद आ जाए, तो वहां पर हम यूज करते हैं स्पीकिंग ऑफ। एग्जाम्पल्स देखिए, रोहन से याद आया, कल उसने मुझे कॉल किया था। स्पीकिंग ऑफ रोहन, ही कॉल्ड मी यस्टरडे। एग्जाम की बात से याद आया, क्या तुमने पढ़ाई शुरू कर दी? स्पीकिंग ऑफ एग्जाम्स, हैव यू स्टार्टेड स्टडिंग। रिया से याद आया, स्पीकिंग ऑफ रिया, क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? डू यू हैव हर फोन नंबर। स्पीकिंग ऑफ रिया, डू यू हैव हर फोन नंबर। नेक्स्ट इज कन्वर्सली, जिसका मीनिंग है इसके विपरीत या उल्टा। जब आप दो ऑपोजिट बातों को जोड़ते हैं, तो वहां पर आप कन्वर्सली का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, ज़्यादातर लोगों को गर्मियाँ पसंद होती हैं। मोस्ट पीपल एन्जॉय समर्स। इसके उल्टा या इसके विपरीत, कन्वर्सली, मुझे सर्दियाँ पसंद हैं। आई लव विंटर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने बॉक्स को उल्टा रख दिया। ही प्लेस्ड द बॉक्स कन्वर्सली। मेरी बहन को शास्त्रीय संगीत पसंद है। माई सिस्टर लव्स क्लासिकल म्यूजिक। इसके विपरीत, कन्वर्सली, मुझे पॉप संगीत पसंद है। आई प्रेफर पॉप म्यूजिक। नेक्स्ट इज मोर ओवर। मोर ओवर का हिंदी में मीनिंग है साथ ही या इसके अलावा, या इतना ही नहीं इसके अलावा भी।
जब आप किसी बात में एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट जोड़ना चाहते हो तो वहां पर आप यूज करते हो मोर ओवर। एग्जाम्पल देखिए, उसने समय पर काम पूरा किया, ही कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम। और सबसे अच्छी बात, या और इसके अलावा उसने काम बहुत अच्छी तरह से किया, समय पर तो पूरा किया पर बहुत अच्छी तरह किया। तो ही कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, मोर ओवर ही डिड इट परफेक्टली। वह एक उत्कृष्ट लेखिका है, शी इज़ एन एक्सीलेंट राइटर। और साथ ही मोर ओवर सार्वजनिक भाषण देने में भी माहिर है, मोर ओवर शी ऑल्सो एक्सेल्स एट पब्लिक स्पीकिंग। सार्वजनिक भाषण मतलब पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में बोलना, भाषण देना। धूम्रपान एक बुरी आदत है, स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। और इसके अलावा मोर ओवर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा भी है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। हमारा नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड है एज वेल। एज वेल का हिंदी में मीनिंग है भी, साथ ही साथ। और इसका रूल क्या है, एज वेल हमेशा वाक्य के अंत में ही आता है। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे कि एज वेल और एज वेल एज में क्या कोई डिफरेंस है। तो देखिए, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि एज वेल हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है और एज वेल एज कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आता। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं भी पार्टी में आ रही हूँ, आई एम कमिंग टू द पार्टी एज वेल। उसने एक नया फ़ोन खरीदा और साथ ही साथ एक स्मार्ट वॉच भी खरीदी, ही बॉट अ न्यू फ़ोन एंड अ स्मार्ट वॉच एज वेल। क्या मैं भी आ सकती हूँ, कैन आई कम एज वेल। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।